चल सुनाओ। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्भय एकात्मूर्त अजूनी सैभं भूर प्रसाद आदि सचित युगादि सचित है भी सचित नानक होती सचित। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और थैंक यू बोलो संगत जी। थैंक यू संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरी बेटी 3 साल की थी 2018 में। मेरी 2018 5 अक्टूबर 2018 में मेरी ये बेटी के पेट में एक बार रात को बहुत तेज़ से दर्द शुरू हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा रोने लग गई, बहुत ज़्यादा। हम दोनों हस्बैंड वाइफ को मतलब समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमने उसको काफ़ी पेन किलर्स दी, सिरप दिए कि चलो रात तो गुज़रे। ये बहुत ज़मीन पर लोट पोट होकर रोने लग गई। हम लोगों से देखा नहीं गया आखिर क्या बात है, क्यों इतना रो रही है। मैंने गुरुजी को अरदास करी और मैंने कहा अंकल को कि मैंने डॉक्टर को दिखाते हैं चल के। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इसको दवाइयाँ दी, दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी और बहुत पेन में थी। डॉक्टर ने सेकंड डे जब दो तीन दिन की दवाई के बाद जब डॉक्टर ने 3 दिन के बाद बुलाया, उसको आराम बिल्कुल नहीं आ रहा था। लेकिन हम डॉक्टर नेक्स्ट डे फिर गए थे तो रात को डॉक्टर ने 11 बजे इसको एक एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया था जिससे इसका पेन ख़त्म हो जाए। इसका इतना पेन डेंजरस था कि इसको बिल्कुल भी असर नहीं किया इंजेक्शन। फिर नेक्स्ट डे हम शाम को डॉक्टर के पास गए, फिर उन्होंने सारे टेस्ट लिख कर दिए। हमने सारे टेस्ट कराए और टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट में आया कि इसके पेट में गांठ है। हम लोग बहुत और ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी मोस्टली। डॉक्टर ने बोला शिकायत आ गई है। हम बहुत टेंशन में, मैं क्लिनिक के बाद बाहर बहुत रोई और मैंने बोला कि नहीं, मुझे ये इस डॉक्टर के अपनी बेटी को नहीं दिखाना है, मुझे किसी और डॉक्टर को दिखाना है। मुझे विश्वास नहीं है। मतलब उस वक्त आप समझ सकते हैं बच्चे को देखकर माँ के दिल पर क्या गुजरती है। सब समझते हैं, गुरुजी सब समझते हैं। उसी वक्त मेरे अंकल ने कहा कि नहीं गुरुजी साथ हैं, वो सबसे बड़े डॉक्टर हैं और हमारा बच्चे का शुरू से यही हमारे डॉक्टर रहे हैं, बच्चों को देखते आए हैं और बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं। नहीं, हमने इन्हीं को दिखाते हैं, बाकी गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी ब्लेस करेंगे। ठीक है, ओके। हमने इनकी दवाई स्टार्ट कर दी। उसके बाद हम 1 या 2 दिन के बाद बड़े मंदिर जाते हैं। बड़े मंदिर जाने के बाद वहाँ पे जब गुरुजी की ये बेटी जब गई बड़े मंदिर, हमने गुरुजी को अरदास करी और लंगर प्रसाद में जब हम वहाँ लाइन में बैठते हैं लंगर प्रसाद करने, तब हम लंगर प्रसाद कर रहे थे तो मेरी बेटी जो कुछ नहीं खा रही थी इतने दिनों से, मैंने उसको एक गुरुजी का प्रसाद बाइट, रोटी प्रसाद का टुकड़ा, मैंने मतलब सब्ज़ी प्रसाद में थोड़ी स्पाइसी हो जो शायद नहीं खाएगी ये सोच के मैंने उसको हलवे में और एक मतलब थोड़ा सा सब्ज़ी प्रसाद में डिप करके उसको वो बाइट दिया। तो वो बाइट खाने को रेडी नहीं हुई। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा नहीं बेटा, ये गुरुजी का प्रसाद है, ये मेडिसिन है, आप इससे जल्दी ठीक हो जाओगे, आपको ये खाना पड़ेगा। तो कहती नहीं मम्मा, मैंने ये नहीं खाना, मैंने पूरी चपाती खानी है, पूरी रोटी प्रसाद खाना है। तो शुक्राना गुरुजी का, मेरी बेटी ने पूरी रोटी प्रसाद को उठाया और मुझे नहीं पता वो पूरा रोटी प्रसाद उसने एक हलवे प्रसाद के साथ लगा के खाया। और हम जब बाहर निकले तो मेरे मन में आया कि मैं यहाँ से जल प्रसाद ले जाती हूँ और बेटी को घर जाके दूंगी, गुरुजी मेहर करेंगे। तो मैंने ना
मैंने एक सेवादार अंकल खड़े थे गेट के पास, मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि अंकल मुझे ना जल प्रसाद चाहिए बॉटल में, क्या मिल सकता है? तो कहते क्यों चाहिए आपको? तो मैंने कहा मेरी ये बच्ची है, इसको ना ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इसको ना जल प्रसाद मिले। कहते वो वहाँ पे एक सरदार जी सामने खड़े हैं, आप उनसे बात कर लो, वो आपको शायद दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उन अंकल के पास गई जो सरदार जी, उनको मैंने बताया ऐसे ऐसे उन्होंने भेजा है जल प्रसाद के लिए। तो कहते हैं कि क्या ज़रूरत है आंटी, बच्चा यहाँ आया है? मैंने कहा हाँ जी आया। कहते जल प्रसाद पिया? मैंने कहा हाँ जी पिया है। कहते लंगर प्रसाद चेक खाया है? मैंने कहा हाँ जी खाया है। तो कहते फिर क्या ज़रूरत है? वो ठीक है। और गुरु जी महाराज के दरबार की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं जिस मालिक ने दर्द दिया है वही दवा देगा और वही ठीक करेगा। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना है, उन्होंने अपनी संगत, अपने सेवादार के मुंह से आप चल के आए और उन्होंने कहा, कहलवाया और मैं नॉर्मल हो गई। मैं बिना जल प्रसाद के घर आ गई। संगत जी वो दिन से धीरे धीरे दवाई भी काम करने लग गई। मेरा बच्चा सॉरी मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ महाराज का है, गुरु जी का है, उनका ही दिया हुआ है। वो बच्ची भी गुरु जी की ही है। उस दिन से उसकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, काफ़ी सुधार आने लग गया, दवाइयाँ काम करने लग गई, खाने पीने लग गई। और धीरे धीरे डॉक्टर के पास जाते थे, चेकअप होते थे। धीरे धीरे उसकी डॉक्टर ने पहले बोला 6-7 महीने ये दवाई चलेगी। एक्चुअली मैं उसको एक टैबलेट दी थी जो उसको सुबह उठते ही खाली पेट खानी होती थी। तो फिर धीरे धीरे 6 महीने 7 महीने के बाद उसकी डोज़ कम कर दी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला अभी ये 9 मंथ चलेगी। एक्चुअली मेरे 7 मंथ हो गए थे, उसमें 2 महीने और अब वो दवाई अभी जो कम डोज वाली थी वो चलेगी। वो टैबलेट चलती थी। 9 महीने भी हो गए, 10 महीने हो गए। इस तरह नवंबर आ गया, नवंबर 2018 आ गया। तो एक दिन इसको वायरल होता है और मैं डॉक्टर के पास दोबारा लेके जाती हूँ। तो डॉक्टर कहता है, वो क्लिनिक में डॉक्टर कहते हैं कि ये तो ठीक है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली में उसको वायरल की प्रॉब्लम थी, तो वायरल की दवा देने के बाद मैंने इसका पुराना जो मेडिकल का चल रहा था वो मैंने इस डॉक्टर के सामने बताया कि ऐसे ऐसे मतलब आपने 9 महीने की दवाई बोली थी, तो अब इसको चलो वायरल हो गया, कोल्ड कफ हो गया, कहते अभी इसकी दवाई करो, बाकी वो तो ठीक हो गया होगा, वो तो ठीक है, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो दवाइयाँ बंद कर दो। जो इसकी खाली पेट की जो मेन प्रॉब्लम की दवा थी वो डॉक्टर ने बोला कि आप इसकी ख़त्म कर दो। तो मैंने कहा ठीक है ख़त्म करते हैं। मैं बहुत खुश, बाकी सिर्फ इसकी 2 सिरप स्टार्ट कर दिए, कैल्शियम का और एक हेल्थ टॉनिक का, वो स्टार्ट किया था। बाकी इसकी 7 दवाइयाँ ख़त्म कर दी, बंद कर दी। मैं बहुत खुश हुई। लेकिन संगत जी मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मेडिकल गुरु जी के दरबार में तो मेडिकल साइंस फेल है, सब फेल है। और वही डॉक्टर जो मेडिकल साइंस का में मतलब है, मेडिकल साइंस के सब तरफ से वो डॉक्टर, क्योंकि मेडिकल साइंस कभी भी बिना रिपोर्ट बिना टेस्ट के कभी ये नहीं कहेगी कि पेशेंट आपका सही है। उनको रिपोर्ट्स चाहिए, उसके बाद उसके बेस पर वो बोलते हैं कि पेशेंट में कितना सुधार है, क्या है क्या नहीं। तो मैं उस दिन बहुत खुश थी। तो डॉक्टर के पास से हम घर आए। एक्चुअली मैं बीच में 2018 का बोल गई, नवंबर का 1 साल हो चुका था, 11 महीने हो गए थे। 2019 नवंबर में डॉक्टर के पास जब वायरल के लिए मैं गई थी, सॉरी मुझसे थोड़ा सा ध्यान हो गया। तो मैंने ना उनको फिर घर आके मैंने अपने अंकल को भी बताया, और मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि मैंने ना आज गुरुजी का ना शुक्राना करने जाना है। मैंने आज गुरुजी का शुक्राना करने बड़े मंदिर जाना है। आज गुरुजी आपने बिना रिपोर्ट बिना चेकअप कराए डॉक्टर के मुंह से कहलवा दिया कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सिर्फ आप ही कर सकते हो, नहीं तो मेडिकल साइंस तो प्रूफ चाहती है, रिपोर्ट्स चाहती है, उसके बेस पर ही पेशेंट को बताया जाता है। मैंने बोला कि मैं तो जाऊंगी आज बड़े मंदिर। लेकिन शाम को उसी दिन मैं जब 2 बजे डॉक्टर के पास से आई, तो मैं जब 1 घंटे के बाद मेरी एक आंटी हैं, उनका मैसेज आता है कि व्हाट्सएप पे कि 4 से 6 का सत्संग है, आपने आना है। मैं बहुत खुश
मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, आपने शुक्राना करने के लिए मुझे पता नहीं बड़े मंदिर नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, आप सत्संग में भी आप ही आते हो, आप होते हो, चलो मैं तो शुक्राना करूँगी, मैं तो शुक्राना करने जाऊँगी सत्संग में। तो संगत जी, मैं जब शुक्राना करने मन में ठान के मैं गुरुजी के सत्संग में निकली, तो आधे रास्ते में ही मेरी नंद का बेटा मुझे मिलता है। वो गुरुजी को नहीं मानते हैं, वो मुझे कहते हैं कि मामी आप बड़े मंदिर चलोगे आज? बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं रोड पर ही मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं इतनी इमोशनल हो गई। मैंने कहा गुरुजी मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं बड़े मंदिर शुक्राना करने आऊँगी, आपने मुझे सत्संग पे भी बुलाया और आप मुझे बड़े मंदिर भी मतलब बुला रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पहले सत्संग अटेंड करना चाहती थी कि जिनका आंटी का बुलावा आया था। मैं सत्संग गई, सत्संग में मैंने शेयर किया, पूरा शुक्राना किया गुरुजी का, सत्संग शेयर किया बेटी का, और फिर मैंने अपने अंकल को फ़ोन करा और बोला कि ऐसे ऐसे जाना है बड़े मंदिर। हम 7 बजे फिर बड़े मंदिर निकल गए। तो ऐसे गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर भी बुलाया। हमने फिर वहाँ जाके भी गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने इतनी जल्दी सुना कि सत्संग भी आपने झोली में डाला और बड़े मंदिर में दर्शन के लिए भी बुलाया, कितनी जल्दी आप अपने बच्चों की पुकार सुनते हो मन की। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। तो संगत जी ऐसे मेरी बेटी की दवाइयाँ सब डॉक्टर ने ख़त्म करी धीरे धीरे। फेब्रुअरी आया, फेब में भी उसकी थोड़ी सी वही मौसम चेंज की वजह से तबीयत ख़राब हुई। फिर हम उसी डॉक्टर के पास गए। कहीं ना कहीं मेरे मन में होता था कि एक बार टेस्ट करवाना चाहिए, एक बार टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन सॉरी गुरुजी, हम इंसान हैं, हम सुधर नहीं सकते, हमारे मन में इफ बट चलता है, लेकिन गुरुजी हैं वो फिर भी हमें माफ़ करते हैं और हमारी सारी बातों को साइड में रख के हमें ब्लेस करते हैं। वो भी पता है कि हम इंसान हैं, हम अपनी आदत से कभी बाज नहीं आते, लेकिन ये हमारी गलती होती है, हमें माफ़ी दे दीजिए गुरुजी, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन तब मैं डॉक्टर के पास गई, मैं डॉक्टर को फिर मैंने बोला फैब में, तब फैब मैंने डॉक्टर को तब फिर बोला, मैंने बोला डॉक्टर को कि ऐसे ऐसे इसका ट्रीटमेंट था और ऐसे ऐसे मतलब दवाइयाँ थीं, आपने बंद करवा दी, आपने अभी तक टेस्ट नहीं कराया। डॉक्टर ने फिर एग्जैक्टली वही वर्डिंग बोली कि नहीं अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नो टेस्ट, नो ब्लड टेस्ट, कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, वेट बिल्कुल ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। मैं उस दिन भी बहुत खुश, मैंने और उस दिन तो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे क्लिनिक में डॉक्टर की चेयर पे डॉक्टर नहीं साक्षात गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी ऐसी बात मतलब बोल रहे हैं। फिर उनका मतलब ऐसे लग रहा था जैसे मैं डॉक्टर से नहीं गुरुजी से बात कर, और गुरुजी सारे आंसर दे रहे हैं कि सब ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। तो शुक्राना है गुरुजी का। वो दिन और ये दिन आज 2020, फिर लॉकडाउन हो गया। अब फिर हम अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, मोस्टली सितंबर एंड में या अक्टूबर स्टार्टिंग की बात है। तो मैं डॉक्टर के पास फिर गई, मेरी बेटी के फिर से हल्का सा पेट में दर्द हुआ था। ये अभी 15 दिन की बात पहले की बात है, 15-20 दिन पहले की। एक्चुअली मैं थोड़ा सा पानी की प्रॉब्लम हो गई होगी, आरओ में प्रॉब्लम थी, तो बच्चे हमें ध्यान नहीं रहा, उसको थोड़ा सा इन्फेक्शन पेट में लगा। तो हम उसी वक्त डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर को बताया कि जय गुरु जी, चारू आंटी जी। तो उन डॉक्टर को बताया कि इसका पेट ऐसे ऐसे दर्द कर रहा है। उन्होंने 3 दिन की दवाई दी और 3 दिन के बाद बुलाया। और उस दिन फिर मैंने बोला डॉक्टर को कि कहीं ये पुराना इश्यू तो नहीं है जिसकी वजह से इसको इतना दर्द हुआ है। तो डॉक्टर ने इसको लिटा के पूरा जब टेस्ट किया उसके पेट पर, तो बहुत तेज़ से उसके पेट पे मारा। अरे नहीं, इसको कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, पेट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली में उसको पेट पे मेरी बेटी के इतनी तेज़ लगा था कि उसको वो बिल्कुल मतलब उसका रोने जैसा फेस हो गया था। लेकिन डॉक्टर ने फिर उसको अपने गले लगाया और टॉफ़ीज़ दी, उसको चुप कराया। तो उस वक्त भी एग्जैक्टली उसी मोमेंट मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी ने गुरुजी
ने डॉक्टर के थ्रू या गुरुजी ने खुद आकर उसके पेट पर जैसे कुछ हिट किया है कि मन में ऐसा आया कि जैसे गुरुजी ने बोला जा कल्याण कीता, जा ऐश कर। तो शुक्राना है गुरुजी का, बेटी ठीक है। गुरुजी के सहारे ही हैं हम, उनके सहारे ही हमने सब कुछ छोड़ा हुआ है कि गुरुजी बस आप ही देखो, आप ही नहीं करना है, आप ही सबसे बड़े महा डॉक्टर आप ही हो और सब कुछ आपने ही देखना है। हमारा कुछ नहीं है, हमारे हाथ, हमारा अपनी सांसें भी हमारी नहीं है। गुरुजी सब कुछ आपने देखना है, आप ही देखो, आपने ही संभालना है। बच्चे आपके हैं, हम भी आपके हैं। तो गुरुजी आज सब देख रहे हैं, सबके घरों को गुरुजी सबके घरों को देख रहे हैं। गुरुजी सबके घरों को आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। इतनी मुसीबत की घड़ी आई हुई है पूरी दुनिया पर, जगत पे। गुरुजी जगत के पालनहार हैं, सबको गुरुजी कल्याण कर रहे हैं, सबका, सबको देख रहे हैं। तो गुरुजी आपसे अरदास है, आप सबका कल्याण करो, सारी संगत का कल्याण करो, सब बच्चों पर अपना हाथ रखो। शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। चारू आंटी, हाँ जी आंटी, प्रॉब्लम हो गई थी बच्चे को, उसके पेट में गांठ थी, उसकी ट्रीटमेंट चल रहा था। शुक्राना गुरुजी। हमें कभी कभी संगत जी बहुत, हमें गुरुजी इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ हमारे लिए करते हैं। गुरुजी हर पल गुरुजी हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमें देख रहे हैं। बस गुरुजी से हम यही चाहते हैं, हम गुरुजी से अरदास करते हैं, गुरुजी बस आप हाथ कभी मत छोड़ना और गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ हर पल सबके साथ अंग संग रहना। वो तो रहते ही हैं, लेकिन वही बात आती है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी कभी कभी हमसे रूठ गए हैं, तो हमें समझ नहीं आता है कि गुरुजी हमारी बात सुनते भी हैं कि नहीं सुनते। ऐसा बिल्कुल नहीं है संगत जी। गुरुजी हर पल हमारी सुनते हैं, गुरुजी हर पल हमें देख रहे हैं। हमारे दिल में आने से पहले गुरुजी सारी बातें सुनते हैं, सब कुछ पूरी करते हैं वो। और गुरुजी की माया है, लीला है, बहुत अपरंपार है। हम नहीं समझ सकते उनकी लीला, हमारी इतनी औकात नहीं है, हमारी इतनी जीवा में भी औकात नहीं है कि हम उनका नाम भी अपनी जीवा से लें बिना उनकी कृपा के, बिना उनकी इजाज़त के। तो गुरुजी हर पल शक्ति देना, भक्ति देना कि आप अपना नाम हमेशा हमारी जीवा पे रहे, आपका नाम, और हमेशा आपका नाम सिमरते रहें और मंत्र जाप आपका करते रहें। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी। मंत्र जाप से ही एक सत्संग मुझे अभी याद आया है जो बेटी से ही जुड़ा हुआ है। जब मेरी बेटी के पेट में रात को दर्द होता था, जब डॉक्टर के पास से इंजेक्शन लगवा के आते थे और इसको दर्द को आराम नहीं आता था, तो वो एक रात, जब सेकंड डे की रात थी, वो जब सो नहीं पा रही थी संगत जी, 2 बज गए थे रात को, और मैं भी बहुत रो रही थी, मेरी बेटी बहुत रो रही थी, उसको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। तो मैंने, हमारे रूम में टीवी था, हमने उस पर यूट्यूब में गुरुजी का मंत्र जाप चला दिया और गुरुजी का स्वरूप टीवी पर आया और मंत्र जाप चल रहा था और मैं रो रही थी और मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी बच्ची पर कृपा करो आप, प्लीज़ उसको देखो, उसको सुला दो और लोरी करा के या कुछ भी करके, गुरुजी मुझसे ना इसका दर्द देखा नहीं जा रहा है, तो आप इसको प्लीज़, इसको नींद इसको आ जाए, ये सो जाए, दर्द से किनारे हो जाए। और संगत जी मैंने मंत्र जाप चला दिया और गोद में लेके बैठ गई पिल्लो से टेक लगा के, और जब मेरी नींद खुली तो उस वक्त सुबह थी और मेरी बेटी दोपहर को शायद 12 बजे या सुबह 11 बजे के करीब उसकी नींद खुली। गुरुजी ने पूरी रात उसको मंत्र जाप से ऐसे क्योर किया, ऐसे लग रहा था जैसे एक पिता उसको लोरी सुना रहे हैं। गुरुजी जाग रहे थे, गुरुजी ने पूरी रात हम दोनों को सुलाया। मंत्र जाप में संगत जी बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। और एक सबसे बड़ी बात, उस दिन की याद कभी आती भी है तो दिल भरता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी के आंसू उस पल पे आते हैं कि जिस टाइम पे मेरा परिवार
मेरे माता पिता, मेरे परिवार के भाई बहन, परिवार के लोग मुझसे बहुत दूर थे। उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुजी ने मेरे साथ हर एक रिश्ता निभाया और आज तक निभा रहे हैं, सबके साथ निभा रहे हैं। तो गुरुजी का हर पल अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। अपने चरण कमल में हमेशा बिठाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना, अपनी भक्ति का दान देना गुरुजी, कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक संगत जी, एक सत्संग और सुनाना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी क्या बुलवा रहे हैं, बस गुरुजी आप ही बुलवा रहे हैं। मैं तो बहुत नर्वस हूँ। मेरा एक्चुअली में फर्स्ट सत्संग है आज लाइव। मैंने कभी भी सत्संग नहीं शेयर किया लाइव ऑडियो या वीडियो में। तो संगत जी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ करिएगा। मुझे नहीं पता मैं गुरुजी मुझसे क्या बुलवा रहे हैं और कैसे बुलवा रहे हैं, ये गुरुजी जानते हैं। बस मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने आज मुझे यहाँ बिठाया अपने पास और सारी संगत के सामने मुझे इतनी बड़ा मतलब मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी आप कहते हैं ना कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला, तो सबका भला करना गुरुजी, सबका कल्याण करना। तो मैं संगत जी एक सत्संग और सुनाना चाहती हूँ आपको। मेरा एक लास्ट ईयर, आप तो जानते ही हैं लाइफ में अप्स डाउन्स तो चलते ही रहते हैं। कभी कभी फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, हर तरह से लाइफ में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। तो ऐसा ही हमारी लाइफ में भी हुआ। उससे पहले एक बात बताना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से 2017 22 जुलाई 2017 को गुरुजी से जुड़ी थी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2017 में शुरू हुई थी। पहली बार गुरुजी ने अपने दरबार बुलाया था सावन में, तो बहुत अच्छा था। लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया एकदम से। सोचा भी नहीं था ये दरबार, मतलब ऐसा दरबार देखने को मिलेगा जो धरती पे स्वर्ग है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती किसी भी जगह से। और वहाँ जाना शुरू किया धीरे धीरे। ऐसा गुरुजी ने मैग्नेटिक पावर होती है गुरुजी के प्यार में कि संगत अपने आप जुड़ती है और गुरुजी जोड़ते हैं और संगत भागने लग जाती है और गुरुजी ही अपनी तरफ खींचते हैं। हमारे अंदर बिल्कुल वो पावर हमारे अंदर नहीं है कि हम खुद कुछ कर सकें। ये तो गुरुजी की मेहर होती है, जिस पर आ जाए, जिसको उन्होंने अपने शरण रखना है, बुलाना है अपने पास। तो ऐसे ही गुरुजी ने बुलाया, हम पर कृपा की, गुरुजी ने परिवार पर कृपा की, सब पर कृपा की। मैं और मेरे अंकल गए बड़े मंदिर। धीरे धीरे जाना स्टार्ट हुआ, सब कुछ अच्छा होने लग गया लाइफ में। 2017 की और 2020 की लाइफ को संगत जी अगर 220 की लाइफ को देखते हैं तो बहुत सारा कुछ हुआ है। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा रही है कि 2017 के पहले की लाइफ और अब ये 4 साल की लाइफ में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क लाइफ में हो गया। बिल्कुल ज़िंदगी गुरुजी ने बदल दी, सोचने से, समझने से और मतलब फैमिली के मतलब बातों को देखने से लेकर हर चीज़ की सब कुछ गुरुजी ने सब कुछ चेंज कर दिया। मुझे चेंज कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे चेंज कर दिया। सबसे पहला तो मैं गुरुजी को अनंतम शुक्राना बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे चेंज कर दिया। तो मेरे अंदर बदलाव लाया गुरुजी ने। मैं ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था तो गुरुजी कहते हैं ना कि मैं अपने संगत को, अपने भक्त को नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। तो ऐसा टाइम आया मेरी लाइफ में कि जब गुरुजी ने मुझे भी नींबू की तरह निचोड़ा, परिवार को, मेरे हस्बैंड को, मुझे नींबू की तरह निचोड़ा। और गुरुजी देखते हैं कि मैं अपने बच्चे का एग्ज़ाम लेता हूँ कि वो कितना सहता है प्रॉब्लम में, रो के परेशान होके वो मुझे छोड़ता है, मुझसे दूर होता है कि नहीं होता है। और गुरुजी पूरी कोशिश करते हैं
कि मतलब एग्ज़ाम का वो दौर ऐसा आता है कि इंसान के जीवन में कि वो इंसान जब बिल्कुल टूट चुका होता है, उस वक्त उसको कुछ भी नज़र नहीं आता है, उस वक्त लगता है कि अब कुछ भी नहीं है, अब भगवान भी नहीं है। तो ऐसा होता है सबके साथ, लेकिन हुआ हमारे घर भी ऐसा हुआ, दौर आया, गुरुजी ने नींबू की तरह निचोड़ा। 2019 जून अप्रैल सॉरी संगत जी अप्रैल अगस्त से, जुलाई अगस्त से ऐसा हुआ कि इतनी प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम आ गई। मैं फ्रैंकली बोलना चाहती हूँ गुरुजी आपके सामने, तो कुछ भी झूठ नहीं, कुछ भी ऐसी बात नहीं कि हम अपनी तरफ से कुछ बोलें, और हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। हम उसको इतनी कॉन्फिडेंशियल या पर्सनल अपने घर की या अपनी लाइफ की कुछ बातें हम शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सत्संग ऐसा होता है जहाँ सिर्फ सत्य का संग होता है, सच का संग होता है, जहाँ सिर्फ और गुरुजी और सत्संग और गुरुजी और संगत। गुरुजी तो संगत करना बोलते रहे हैं हमेशा। सॉरी गुरुजी, गुरुजी तो हमेशा साथ हैं, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे, तो उनको थे कहना सही नहीं है। तो हमने हमारी लाइफ में ऐसा आया, तो 2019 में मेरी लाइफ में ऐसा दौर आया संगत जी कि फाइनेंशियली बिल्कुल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हमारी लाइफ में हो गई कि समझ नहीं आता था क्या करें। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, क्योंकि कमेटियाँ चल रही थी, बिज़नेस का था, और बहुत ज़्यादा लाइफ उथल पुथल चल रही थी, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। तो अगस्त की बात है, जुलाई एंड की बात है, जुलाई की बात है ये। इस सत्संग में संगत जी एक सत्संग और जुड़ा हुआ है गुरुजी के बर्थडे का। तो गुरुजी के बर्थडे से मैं शुरुआत करती हूँ। तो हुआ ये था, गुरुजी का जन्मदिन, हमने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, घर पे सत्संग रखना था। तो हम तैयारी करनी थी पूरी, जितनी गुरुजी ने करवानी थी गुरुजी ने करवाई। फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमने सोचा कि चलो बहुत ज़्यादा संगत नहीं, थोड़ी संगत आ जाएंगी तो हम घर में सत्संग करेंगे गुरुजी का। तो संगत को बुलाया, जो संगत थी उन्होंने आना था। अब 6 तारीख को हमने सारी तैयारी करनी थी, प्रसाद लाना था, और प्रसाद एक्चुअली में सब जो भी अरेंजमेंट होता है वो सब करना था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, बाकी केक का जब ऑर्डर की बात आई तो मैंने बोला कि केक का ऑर्डर करना है तो आपने कितने केजी का करना है, संगत इतनी है तो आप, तो कहते हैं चलो 1 केजी का ही हम केक 1 केजी का ही केक हम ऑर्डर कर देते हैं। तो मैंने अपने अंकल को बोला नहीं 1 केजी का केक तो नहीं, क्योंकि संगत आएगी, हम उनको थोड़ा थोड़ा, प्रसाद तो थोड़ा ही बहुत होता है, लेकिन अपना भी थोड़ा देखना होता है कि संगत ज़्यादा आ गई, क्योंकि पता नहीं होता है गुरुजी किसको भेज दे, कृपा करें गुरुजी, सब पे करें गुरुजी कृपा। तो मैंने कहा चलो आप ना 2-3 केजी का तो होना चाहिए, 3 केजी का तो केक होना चाहिए। तो मेरे अंकल कहते हैं चलो मैं सोचता हूँ 2 केजी का करवाता हूँ। हम इसी कश्मकश में 6 तारीख को शाम को चाय पीते हुए आपस में अंकल के साथ बात कर रहे थे, मैं और मेरे अंकल। तो उतनी देर में मेरे फ़ोन पे मेरी छोटी बेटी जो अभी मूल मंत्र पढ़ के गई है, उसकी क्लास फेलो, उसकी जो मम्मी हैं वो गुरुजी संगत की हैं, वो हमारे यहाँ अक्सर सत्संग में आते हैं, उनको हम बुलाते हैं। तो वो आए, उनका ना फ़ोन आता है मेरे पास, मेरे फ़ोन पे, और उस वक्त मैं और मेरे अंकल केक की बात कर रहे थे एग्जैक्टली, और उसी टाइम पे फ़ोन बजता है और वो आंटी जय गुरु जी कहती हैं और कहती हैं आंटी आप सत्संग तो कर रहे हो ना, बड़े सॉरी गुरु जी का सत्संग बर्थडे का। मैंने कहा हाँ जी कर रही हूँ, और आपको तो मैंने बताया ही था कि 7 तारीख को बस टाइम सेट करना था, टाइम अब ये टाइम है तो आपने अब आना है। कहते हाँ आंटी मुझे तो पता है आपने बुलाया था, बाकी मैं ना सत्संग में कुछ सेवा देना चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छा गुरुजी की मर्ज़ी है, गुरुजी का घर है, मेरा तो कुछ नहीं है, आपकी मर्ज़ी आंटी, आप शुक्राना है गुरुजी का, बताइए आप। कहते मैं ना गुरुजी को केक की सेवा देना चाहती हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं केक ले आऊँ गुरुजी के लिए। मैंने कहा हाँ जी आप ले आओ।
जो आपकी मर्ज़ी है। मैं थोड़ा सा संकुचा भी रही थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, आप आ जाना तो ले आना। तो उस वक्त संगत जी मैं बता नहीं सकती, मैं तो सिर्फ आंटी से बात कर रही थी, मेरे अंकल की आंखों में से आंसू एकदम निकलने लग गए और उनके मन में शुक्राना आने लग गया, बोलने लग गए कि गुरुजी आप सच में आप धन हो, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और संगत जी जब अगले दिन बर्थडे का टाइम आया, सत्संग का टाइम हुआ, तो वो आंटी केक का बड़ा सा पैक उन्होंने कंप्लीट नहीं हुआ सत्संग। उन्होंने फ़ोन पर एक बात और बोली थी कि आंटी केक कितने केजी का मैं ले आऊँ। मैंने कहा आंटी आप ये अब आपकी इच्छा है, मैं क्या बोलूँ, आपका जो मन करे। गुरुजी ने अपना बनवाना है केक और सेवा आपको दी है, आपका जो ठीक लगे आप केक ले आना, आप ऐसा कुछ नहीं। कहते ठीक है मैं 3 केजी का केक ले आऊँगी। मैं इतनी मतलब इमोशनल हो गई मन में। मैंने कहा देखो गुरुजी मेरी इच्छा थी 3 केजी का केक है और मैं 2 केजी का बनवाने की अपने अंकल से बात कर रही थी, तो गुरुजी ने 3 केजी का ही केक बनवा के आंटी के मुंह से कहलवाया। तो मैंने फ़ोन जब रखा तो मैं और मेरे अंकल बहुत इमोशनल थे। चलो शुक्राना किया गुरुजी का। और फिर नेक्स्ट डे जब वो आंटी ना केक लेकर 3 केजी के केक के साथ 7:15 बजे ही हमारे घर आ गए। और वो सत्संग हमारा 8 बजे से स्टार्ट था, तो 8 से 10 का था। तो वो आंटी ना आते हैं और दरबार सजा हुआ था, मत्था टेका, उनको हमने जल प्रसाद पिलाया और वो जाने के लिए खड़े हो गए। मैंने कहा आंटी आप अभी आए हो, अभी तो सत्संग स्टार्ट भी नहीं हुआ है और आप जा रहे हो। कहते नहीं नहीं ये तो मैं गुरुजी का केक देने आई थी, मैंने सेवा करनी थी गुरुजी की और गुरुजी ने करवानी थी, तो बस मेरे मन में था, मैं तो बस केक देने आई थी आंटी आपको। और मैं ज़रूर आपके सत्संग अटेंड करती। एक्चुअली में मेरे घर में ही, मेरी ही फैमिली में किसी के घर सत्संग है और मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, तो आंटी आप मुझे माफ़ करना। गुरुजी को भी उन्होंने सॉरी बोला। बाकी सत्संग तो यहाँ पर भी गुरुजी हैं, वहाँ पर भी गुरुजी हैं, दर्शन कर लिए हैं। मैं तो बस गुरुजी ने मुझे केक भिजवाना था, मैं केक देने आई थी। तो शुक्राना गुरुजी, हर पल आपका शुक्राना। छोटी छोटी बातों का भी आप बहुत ध्यान रखते हो अपनी संगत का, सबका कल्याण करना गुरुजी। अब संगत जी यहाँ से दूसरा सत्संग जुड़ता है हमारे फाइनेंशियली जो हमारी प्रॉब्लम लाइफ में आई। ये जुलाई 2019 का सत्संग था और इसके बाद अगस्त 1 महीने बाद फिर ऐसे ही मेरे अंकल को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई। पैसे मतलब पेमेंट कहीं करनी थी, मतलब नियर अबाउट 70,000 की नीड आ गई घर में। तो अब वो इतनी प्रॉब्लम आ गई कि कैसे होगा, मैं कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब मैं इनको हमेशा ये कहती थी अरे आप परेशान नहीं हो, गुरुजी है ना, गुरुजी देख रहे हैं ना, गुरुजी सब करेंगे। मैं ऐसे ही बोलती। जब वो ये बात बोलते, कई बार रात को भी टेंशन में इनको नींद नहीं आती थी, तो ये कहते थे, मैं तब भी इनको यही समझाती थी। मैं कहती थी कि गुरुजी है ना, गुरुजी, अरे आप गुरुजी पर छोड़ो, गुरुजी सब करेंगे, गुरुजी सब देख रहे हैं, गुरुजी हमारी टेंशन गुरुजी ने ली हुई है। एक दिन ये बहुत मेरे अंकल को मतलब टेंशन में थे, फ़ोन आ रहे थे, तो मेरे अंकल ने एक दिन ऐसे ही बोला। तब भी मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली। मैंने कहा आप क्यों परेशान होते हो, गुरुजी है ना। तो इन्होंने बोला कि मुझे पता है गुरुजी हैं, तो गुरुजी कब करेंगे, गुरुजी कब से मैं परेशान हूँ। मैंने कहा गुरुजी समय और टाइम देखकर ही हमें देते हैं, अगर हमारी सुन तो लेंगे, हमें दे देंगे वो। अभी हम बोलते भी नहीं हैं संगत जी, हमारे दिल में आती है और वो सामने हमारे हो जाता है। आपको भी सबको पता है ये बात कि गुरुजी कितनी जल्दी सबकी सुनते हैं, लेकिन कभी कभी वो लेट भी इसलिए करते हैं कि वो हमारे भविष्य में हमको आगे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो वो इसलिए थोड़ा सा विराम आता है हमारी लाइफ में, लेट होता है। तो मैंने सेम चीज़ गुरुजी को यही समझाई कि गुरुजी हस्बैंड को यही समझाई कि गुरुजी अगर गुरुजी आपकी लाइफ में थोड़ा लेट कर रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है तो आप टेंशन मत लो। आप रोज़ अरदास करते हो, 1 महीने 1.5 महीने इस प्रॉब्लम में निकल गए हैं, आप टेंशन मत लो। गुरुजी करेंगे, वही करेंगे, हमसे कुछ नहीं होगा और हम कर भी नहीं सकते अपनी लाइफ में कुछ भी, क्योंकि ये लाइफ ही गुरुजी की है। तो अपनी ज़िंदगी का जो घोड़ा है गुरुजी के हाथ में दे दो। गुरुजी ने कहा है ये बात कि हमारी अपनी ज़िंदगी का घोड़ा तुसी अगर मैनू देंदे हो तो मैं हाकांगा, तो मैं बड़ा दूर ले जाना है, मैं कल्याण करना वा।
तो आप मैंने ये बात अपने अंकल को समझाई, तो आप ये चीज़ उनको गुरुजी पर छोड़ो, गुरुजी सब कर देंगे। तो मेरे अंकल के मुंह से ये बात निकली कि मैं कब से बोल रहा हूँ गुरुजी कब करेंगे। मैंने कहा गुरुजी लेट करेंगे लेकिन परफेक्ट करेंगे, बस अब आप कुछ भी मत बोलो। नेटवर्क इश्यू आ गया था बीच में। तो मैंने अपने अंकल को ये बात बोली और अंकल शांत हो गए। अब ऐसे ही कुछ दिनों के बाद 15-20 दिन, अगस्त आता है, अगस्त को बीते हुए भी कुछ टाइम निकल जाता है और हमारी यही टॉपिक बीच में चलता रहता है मेरे और मेरे अंकल के बीच में कि गुरुजी हैं और गुरुजी करेंगे, गुरुजी ने ही करना है सब कुछ। और मेरे अंकल थोड़ा सा परेशान चल रहे थे, चलिए गुरुजी ने उनको भी शक्ति दी उस टाइम पे उभरने के लिए। और फिर एक दिन ऐसा आता है संगत जी कि मेरे घर में मैं किचन में थी और मेरे डोर का ना दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। तो मैंने कहा कि मैं किचन में कुछ काम कर रही थी, तो मेरे अंकल ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि कोई बैंक की यूनिफॉर्म में एक लड़का आता है, बॉय था। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को पूछा, दिनेश कपूर यहीं रहते हैं। तो मेरे अंकल एक्चुअली में बाथरूम से ही बाहर निकले थे, तो उन्होंने बोला 1 मिनट मैं आता हूँ। उनको वेट कराया और बाहर दोबारा आए, कहते हैं हाँ जी मैं दिनेश कपूर मैं ही हूँ। तो उन्होंने एड्रेस बोला कि ये एड्रेस यही है। तो मेरे अंकल ने बोला हाँ ये यही एड्रेस है, गांधीनगर यही एड्रेस है। कहते ये आपका एनवलप, उन्होंने मेरे अंकल की तरफ किया और कहा ये आपके नाम का एनवलप है। तो मेरे अंकल ने एनवलप देखा, वो इंडसइंड बैंक की तरफ से एक एनवलप आया था। तो मेरे अंकल थोड़ा सरप्राइज हुए कि मेरी फैमिली इवन मेरी फैमिली, मेरे अंकल की फैमिली, जो मतलब किसी भी मतलब मेंबर का इंडसइंड बैंक में कोई अकाउंट, कोई बैंक अकाउंट नहीं था। तो किसी ने मतलब अदर बैंक वाले मुझे कुछ क्यों भेज रहे हैं, तो ये थोड़ा डाउट आया हमारे मन में। चलो फिर हमने कहा कि हमारा कुछ ऐसा है नहीं। तो वो थोड़ा सा बोला लड़का, वो जो बैंक से आया था, कहता है आपका नाम दिनेश कपूर है, आपका एड्रेस ये है, तो आप कैसे नहीं मतलब मना कर रहे हैं। तो आप देखिए, बाकी आप कस्टमर केयर पे या बैंक में फ़ोन करके बात कर लेना। तो ओके हो गया। तो हमने वो एनवलप लिया और इन्होंने जैसे ही एनवलप ओपन किया उसमें एक क्रेडिट कार्ड इंडसइंड बैंक की तरफ से निकला। तो मेरे अंकल कहते हैं इंडसइंड बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड मैंने तो अप्लाई नहीं किया। और दूसरी बात संगत जी, अगर हम किसी बैंक, अगर मेरे अंकल भूल भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर ये कहते हैं मेरे माइंड से भी निकलता है, तो हम अगर कोई अपने कॉन्फिडेंशियल अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बिना डॉक्यूमेंट्स के, हमारा नाम, एड्रेस, पैन कार्ड सब उस पर, पैन कार्ड या आधार कार्ड पर या अपने वोटर आईडी प्रूफ पर ही होता है। जब हम अपना कोई अपनी आइडेंटिटी हम किसी को नहीं बता रहे हैं फ़ोन के थ्रू या मैसेज के थ्रू, तो हमारे घर में कोई ऐसे बैंक की तरफ से कुछ आ नहीं सकता अपनी तरफ से। तो और हमने कुछ अप्लाई भी नहीं किया था इंडसइंड बैंक में। तो हमारा अकाउंट एक्सिस में और SBI में था। तो मेरे अंकल ने फिर अपने माइंड पर थोड़ा सा जोर दिया कि कहीं कुछ हुआ होगा। तो मेरे अंकल ने फिर कहा इंडसइंड बैंक, जो मेरे अंकल थोड़ा सा कंफर्टेबल भी नहीं थे बोलने में, तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, ना मेरे पास बैंक की तरफ से कोई कॉल आया, ना उन्होंने मुझसे कोई मेरी आइडेंटिटी मांगी, ना मैंने कोई आइडेंटिफिकेशन उनको कुछ ऐसा उन्होंने किया, ना दिया हमने। तो ये कैसे हो सकता है। और फिर उसके बाद जब हमने उसका सारा प्रोसीजर पढ़ा, पेपर में सब कुछ जो भी लिखा हुआ था पढ़ा, तो उसमें हमको 1 लाख रुपए की लिमिट दी क्रेडिट कार्ड की। उसमें थर्ड थिंग यहाँ आती है कि कोई भी बैंक स्टार्टिंग में, नया बैंक आपको इतनी ज़्यादा लिमिट स्टार्टिंग में नहीं देता है। कोई भी बैंक होगा वो आपको 15,000 या 25,000 की स्टार्टिंग लिमिट देता है और आपके सिविल के अकॉर्डिंग वो आपको इंक्रीजिंग आपकी होती है, आपकी जो भी अमाउंट होती है। तो ये देखकर तो फिर समझ ही नहीं आया। और संगत जी समझना भी परे है, जो वो महाराज बैठे हैं, जब उनकी लीला अपरंपार है, जब उनका कृपा होती है ना उनकी, तो उस वक्त तो हमारा ब्लैंक हो जाते हैं हम। और जब वो जो कुछ करते हैं उस वक्त हमारी माइंड पर भी पर्दा डल जाता है। तो ऐसे गुरुजी ने हमें घर बैठे 1 लाख रुपए का कार्ड भेजा, हमारे सारे काम गुरुजी ने किए। और फिर धीरे धीरे उस कार्ड के आने के बाद मेरे अंकल उसी टाइम गए बैंक में और अपना सारी बात करके आए। तो कुछ समझ उनको भी नहीं आया कि कहते हैं क्या बात हुई, कुछ समझ नहीं आया।
फिर उसके बाद इन्होंने जो भी अमाउंट थी दी, गुरुजी का प्रसाद समझ के सारा गुरुजी ने भेजा था, घर बैठे भेजा था, तो जो भी अमाउंट थी जिसको देनी थी सब दी, और फिर भी हमारे बैंक में 35,000 समथिंग बच गया। संगत जी, उसके बाद से जो कार्ड की रिफ़िल हुई है, हमें नहीं पता वो अमाउंट कैसे कैसे लोग इनको, इनके कस्टमर, इनकी पार्टीज़ फ़ोन करती थी और कहती थी कि भाई आप अपने 10,000 ले जाओ, आप अपने 50,000 ले जाओ। कॉल करते थे मेरे हस्बैंड को और पैसे देने के लिए कॉल आती थी, पैसे देने के लिए कॉल आती थी कि भैया अपने पैसे ले जाओ। और विद इन मंथ कैसे वो कार्ड अपने आप 1 लाख का गुरुजी ने फुल कर दिया और हमें नहीं पता चला। और धीरे धीरे गुरुजी ने ऐसी बाँह पकड़ी और ऐसी बाँह पकड़ी है कि आज तक बाँह पकड़ के बस ऊपर की ओर ही खींच रहे हैं। तो गुरुजी ने नींबू की तरह बहुत निचोड़ा था 4 महीने, बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं, जैसे मैंने पहले बोला संगत जी, कि गुरुजी भी देखते हैं अपने बच्चों का जिगरा, अपने बच्चों का विश्वास कि मुझसे पीछे छोड़ता है, मुझे मेरा पीछा छोड़ता है, किसी और को पकड़ता है कि मेरे पीछे लगा रहता है। तो गुरुजी ने मुझे ही उतनी शक्ति दी थी कि मैं इतने नींबू की तरह निचुड़ते हुए भी गुरुजी को यही मैं अरदास करती थी, कोई बात नहीं गुरुजी, आप ही मुझे नींबू की तरह निचोड़ रहे हो ना। हालांकि मुझे ये बात मुझे पता थी कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, और मैं गुरुजी से फ्रैंकली ये बात बोलती थी। मैंने कहा गुरुजी मुझे पता है आप मुझे नींबू की तरह निचोड़ रहे हो, कोई बात नहीं, आप निचोड़ लो, मुझे इस बात की तसल्ली है कि गुरुजी आप नींबू की तरह निचोड़ रहे हो, क्योंकि नींबू भी आपके हाथ में है, निचोड़ने वाले भी आप हो, और एक दिन ऐसा आएगा रस भी आप भरोगे। तो गुरुजी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप साथ मत छोड़ना, आप हाथ पकड़ के रखना, कोई बात नहीं, किसी और को मत निचोड़ने देना, आप ही निचोड़ रहे हो ना। आप एग्ज़ाम लेते हो तो पास भी आप करते हो, रिपोर्ट कार्ड भी आप ही बनाते हो। तो अब पता नहीं गुरुजी ने मुझे 100% दिया कि नहीं दिया, मुझे नहीं पता, वो गुरुजी जानते हैं, लेकिन गुरुजी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा, गुरुजी ने कभी साथ नहीं छोड़ा, गुरुजी ने आज भी पकड़ा है। गुरुजी ने इतनी कृपा की है, गुरुजी ने इतना साहस भी दिया है, हर चीज़ को सहने की शक्ति भी दी है, और गुरुजी ने बहुत बहुत प्यार दिया संगत जी, बहुत बहुत प्यार दिया, और आज भी गुरुजी बहुत प्यार दे रहे हैं। गुरुजी स्माइल भी दे रहे हैं, गुरुजी स्माइल भी दे रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आई लव यू गुरुजी। संगत जी सत्संग तो बहुत हैं, एक सत्संग मैं और आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अभी 15-20 दिन पहले की बात है, नहीं सितंबर में हुआ ये था कि सितंबर में ऐसा हुआ कि मेरे ना राइट हैंड में, मैं भूल भी गई, गुरुजी ने इतना क्योर कर दिया कि मुझे प्रॉब्लम ही भूल ही गई। राइट हैंड में मेरे ना अंडर आर्म्स के थोड़ा सा दूर आगे की ओर, यहाँ पे अंदर की ओर एक गिल्टी सी आ गई थी, जैसे एक गांठ सी बन गई थी। बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द, मतलब हाथ को मैं ऐसे मतलब रख नहीं पाती थी अपना लगा के, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। और वो अचानक ही आई सामने प्रॉब्लम, मुझे पता नहीं चला एक्चुअली में। तो मैंने कहा ये मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा, हुआ क्या है, मेरे हाथ में क्यों दर्द है। तो मेरा हाथ अचानक उस गांठ तक पहुंचा, गिल्टी तक, तो मैंने वहाँ देखा तो वो एकदम गोल गोल घूम रही थी वो। मैंने कहा कि ये कैसे हो गया, ये मतलब बाल, जैसे कई बार होता है कि स्किन का कोई बाल या रोया टूट जाता है तो उसके भी जख्म हो जाता है। मैंने कहा ये जख्म भी नहीं है, ये अंदर की ओर कोई गोल गिल्टी टाइप लग रही है। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या, और मैं बहुत परेशान, और डॉक्टर के पास जाने से मैं बहुत डरती हूँ। मैं गुरुजी को हमेशा कहती हूँ, गुरुजी आप हमेशा मेरा इलाज ना, मेरा ट्रीटमेंट घर पे ही किया करो, मुझे डॉक्टर के पास मत भेजा करो, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक प्रॉब्लम के लिए जा रही हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ जाके मुझे 10 प्रॉब्लम और हो जाती हैं, ये भी हो गया वो भी हो गया, मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी आ जाती है डॉक्टर्स को देखकर। तो आप मेरे डॉक्टर हो, आप मेरा ट्रीटमेंट घर पे ही किया करो। तो उस वक्त भी मेरे मन में यही आया, और मैं यहीं घर के मंदिर में ही आके गुरुजी के सामने अपने गुरुजी से ही बात करने लगी। मैंने कहा गुरुजी ये देखो मुझे ना यहाँ पे गिल्टी सी हो गई और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि आज से 8-10 साल पहले मेरे ना 7 गिल्टियाँ एक बार निकल चुकी हैं, और उसमें ना मतलब कट करके पता नहीं डॉक्टर ने बहुत कुछ
कुछ किया था तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मैं बहुत रोती थी। वो सीन मुझे ना याद आने लग गया और मैं बहुत नर्वस हो गई थी। और मैं गुरुजी के सामने आके मैंने ये बात गुरुजी को बताई और बोला, मैंने कहा गुरुजी ये देखो यहाँ पे गिल्टी हो गई है और मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मुझे ना ऐसे वाला सीन दोबारा नहीं करवाना जो बहुत पहले हुआ था, अब आप इसको ठीक करो। जब मैंने हाथ जोड़ कर आंखें बंद करके जब ये गुरुजी से बात कर रही थी ना संगत जी, तो मुझे इसी वक्त ना मुझे मेरी चंदन के टीके की डिब्बी दिखाई दी, मतलब माइंड में आई। तो मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि चंदन टीके के बारे में तो सब संगत आप लोगों ने, संगत जी सब ने सुना ही होगा कि गुरुजी चंदन टीके से कितनी जल्दी ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत जल्दी। तो मैंने फिर उसी वक्त जब गुरुजी को ये प्रॉब्लम बताने आई थी, उसी वक्त मैंने, जब मुझे गुरुजी ने माइंड में चंदन टीका याद दिलाया, तो मैंने उसी वक्त अपने मंदिर से चंदन टीका उठा के गुरुजी को तिलक किया और वही तिलक मैंने अपने गिल्टी पर लगा लिया। और ऐसे मैंने उसी दिन 2-3 बार, रात को सोने के बीच में 3 बार किया। नेक्स्ट डे फिर मैंने 2-3 बार किया और तीसरे दिन फिर मैंने 2-3 बार, 4 बार, जब तक मुझे याद आता था, जब जब मैं करती गई। संगत जी चौथे या 5वें दिन तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे कुछ था। तो अचानक मैं जब मंदिर में टीका पूजा करने आई तो मुझे याद आया कि मैंने कहा अरे हाँ मुझे तो आज टीका लगाना था, लेकिन मेरा हाथ पूरा मेरा ऐसे सीधा हो रहा था। तो मैंने जब वहाँ हाथ लगाया ना, वो बिल्कुल राई जैसा हो गई थी गिल्टी। जो गिल्टी बिल्कुल वाइट चने के बराबर थी, वो बिल्कुल राई जितनी हो गई थी। और वो राई जितनी जो गिल्टी मतलब लग रही थी ना, मैंने फिर उस दिन 1 दिन का शायद गैप भी हो गया था, फिर मैंने वो लगाया और वो मतलब 4-5 दिन के अंदर तो वो ऐसे छू मंतर हो गई, मुझे दिखाई नहीं दी, मुझे महसूस भी नहीं हुई। वो गुरुजी ने चंदन टीके से ही मेरा ट्रीटमेंट कर दिया, क्योंकि गुरुजी डॉक्टर हैं, वो घर बैठे हैं और उन्होंने मुझे चंदन के बारे में याद दिलाया था। तो शुक्राना है गुरुजी, आप बहुत बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। और सारी संगत, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप सबका ऐसे ही कल्याण करते रहो, सबको ब्लेस करो गुरुजी। जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली, सबको आप ब्लेस करो। सबकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं और सब खुश रहें अपने अपने घर में, अपने परिवारों के साथ। गुरुजी बस यही अरदास है आपसे। टाइम शुक्राना है गुरुजी का। संगत जी टाइम हो रहा है, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ मंदिर में ही बैठी हुई थी और मेरे फ़ोन में मैंने शब्द चलाया हुआ था। तो जब वो शब्द चल रहा था, तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा, तो जब वो शब्द मैं यहाँ मंदिर में बैठ के सुन रही थी आंखें बंद करके, तो मुझे उस वक्त विज़न में ये दिखाई दिया कि मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी आवाज़ में। मुझे पूरा गुरुजी ने वो विज़न दिखाया और उस दिन मैंने गुरुजी को बोला भी कि, और वो अमृत वेले का टाइम था, तो मैंने गुरुजी को सुबह बोला भी कि गुरुजी, जब मैंने आँख खोली मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा अच्छा गुरुजी, आपको मुझसे शब्द सुनना है, लेकिन गुरुजी मेरी तो आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं तो बिल्कुल कुछ गा ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे गाना आता ही नहीं है, मैं तो बस गुनगुनाती हूँ आपके प्यार में। वो तो आप प्यार समझते हो, लेकिन मैं अगर खुद को सोचूं कि मैं गा लूँ तो मैं तो बिल्कुल नहीं गा पाऊँगी। अब आप गवाओ। वो दिन और ये दिन हो गया, बहुत टाइम हो गया है इस बात को, मोस्टली 20 से 25 दिन या मंथ हो गया होगा। तो मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ी कि मैं उसको ऑडियो में रिकॉर्ड करूं या वीडियो में रिकॉर्ड करूं, लेकिन संगत जी, अंजलि आंटी आपका भी थैंक यू, और गार्गी आंटी आपका भी थैंक यू, जिन्होंने गुरुजी ने ही बिठाया है, बस गुरुजी जरिया भेजते हैं, बनाते हैं। तो मैं आज मेरे मन में कहीं ना कहीं आया कि मैं वो शब्द आज यहाँ इसी दरबार में गुरुजी के सामने सुनाऊं। मेरा वो विज़न, शायद गुरुजी चाहते थे उस दिन कि मैं शब्द गाऊं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता, मैं बहुत बुरा गाती हूँ। लेकिन वो शब्द है, डिवाइन है, प्योर है, वो तो दिल से निकली हुई एक आवाज़ होती है। गुरुजी के चरणों में मैं समर्पित करना चाहती हूँ उस शब्द को। तो संगत जी, कुछ भी गलती भूल चूक हो तो प्लीज़ आप माफ़ करिएगा।
इसके लिए पहले से ही सॉरी। पहली बार मैं गा रही हूँ अपने गुरुजी के लिए और अपनी प्यारी प्यारी गुरुजी की संगत के लिए। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपने ये इतना प्यारा, इतना सुनहरा मुझे मौका दिया है अपने पास बिठा के। वही विज़न इसी दरबार में मैंने गाया था और इसी दरबार में आप पूरा कर रहे हो। शुक्राना। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण धारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण धारा। मेरे प्रीतम प्राण धारा, मेरे प्रीतम प्राण धारा। मेरे प्रीतम प्राण धारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण धारा। अंतर की बिद तुम ही जानी, अंतर की बिद तुम ही जानी। तुम ही सजन सुहेले, तुम ही सजन सुहेले। सर्व सुखा में तुझते पाए, सर्व सुखा में तुझते पाए। मेरे ठाकुर अगह तोले, मेरे ठाकुर अगह तोले। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण धारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण धारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण धारा। मेरे प्रीतम प्राण धारा, मेरे प्रीतम प्राण धारा। मेरे प्रीतम प्राण धारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण धारा। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। हाँ संगत जी, अब बाकी जो भी सत्संग हैं, अब गुरुजी जब आज्ञा देंगे नेक्स्ट सत्संग में फिर ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आज, बहुत खुशी हुई है आज मुझे। गुरुजी ने अपने पास बिठाया और सत्संग शेयर करने के मौके दिए हैं। आज इतने सत्संग शेयर कराए। सत्संग तो गुरुजी ने बहुत दिए हैं। एक और लास्ट सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। जाते जाते मेरे मन में आ गया, शायद गुरुजी सुनना चाहते हैं, गुरुजी करवाना चाहते हैं। टाइम तो हो गया है, छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा है। मैं जितना नर्वस थी, गुरुजी ने मुझे उतनी शक्ति दे दी, उतनी मुझे बहुत शक्ति दिया गुरुजी ने। मेरा बिल्कुल डर निकाल दिया आज गुरुजी ने सत्संग शेयर करने का। थैंक यू सो मच गुरुजी, एंड आई लव यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच। वी लव यू, वी लव यू। मैं
एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। लॉकडाउन से पहले का सत्संग है। संगत जी, गुरुजी ने बड़े मंदिर में सेवा दी है मैम अंकल को और अपनी इस बेटी को। तो एक हम अक्सर हमें वाइंड अप की सेवा दी है, तो उसमें हमें शाम को 4-5 बजे घर से जाना बुलाते हैं गुरुजी बड़े मंदिर, और रात को 11-12 भी बज जाते हैं, कभी कभी 12:45 भी हो जाते हैं घर पहुंचते हुए। तो ऐसे ही एक बार हुआ था कि हम रात को, ये फरवरी की बात है, रात की हम सेवा से घर लौट रहे थे। तो मुझे जब मंडे का दिन था, मंडे की सेवा करके मतलब होके जब फ्री होके समाधि पे मत्था टेक कर और गणपति जी के मतलब मत्था टेका और गुरुजी को गुड बाय करा, उनसे आज्ञा ली। तो पता नहीं उस दिन कैसा ऐसा हो रहा था कि पहले तो जैसे माथा टेक कर गुरुजी से आज्ञा लेकर, दरबार से आज्ञा लेकर अपना बाहर आ जाते थे। जाने को तो तब भी मन नहीं करता था, रात को 12 बजे भी गुरुजी के दरबार से घर जाने का मन नहीं करता, किसी का भी नहीं मन करता। तो मेरा भी ऐसे ही होता था, लेकिन ये होता था कि बच्चे घर पे हैं, निकल चलते हैं। तो उस दिन ऐसा हुआ, एक दिन की बात है, एक्चुअली मैं डेट थोड़ा कंफ्यूज हूँ। फरवरी ये पता है, याद है कि ठंड का टाइम था। तो हम जा रहे थे। उस दिन ऐसा हुआ कि मैंने एक बार समाधि पे मत्था टेका, गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी को नमस्ते की और गुरुजी को आज्ञा ली और गणपति जी को माथा टेका। और जब वापस आने लगी, टर्न हुई, उसके बाद मैं फिर वापस गई। मैं दोबारा से वापस गई और गुरुजी को फिर से मत्था टेका और मैंने कहा गुरुजी आज ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आप मुझे रोक रहे हो। और बिलीव मान करिए संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी, जब मैं टर्न हो गई थी उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे रोका, मुझे वापस बुलाया। समाधि पर फिर मैं वापस गई, महासमाधि के बाहर, वहीं पर फिर से मैंने माथा टेका और गुरुजी को ये बात बोली, मैंने बोली मन में कि गुरुजी ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मुझे आज रोक रहे हो। फिर मैंने माथा टेका, बड़ी देर तक मैं कुछ भी नहीं, एकदम ब्लैंक गुरुजी को देखती रही, महासमाधि की तरफ, और गुरुजी की ज्योत को देखती रही। और बातें क्या किया, बातें की मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। मेरे अंकल फिर मुझे आए कहने कि क्या हुआ, मतलब चलना नहीं है, लेट हो रहा है। मैंने कहा, फिर उनको मैंने एग्जैक्टली यही बात बोली। मैंने कहा कि पता नहीं आज मैं मत्था टेक के आ गई थी, वापस वहाँ टर्न हो गई थी, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मुझे फिर गुरुजी ने बुलाया और मुझे वापस भेजा है। तो मैं वापस से गुरुजी के पास आई हूँ और मैं बड़ी देर से बातें कर रही हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ना गुरुजी आज जाने नहीं देना चाहते या रोक रहे हैं, और मेरा भी दिल नहीं कर रहा कि मैं जाऊँ, वापस जाऊँ। तो फिर मेरे अंकल को तो वो जानते हैं, थोड़ा सा मैं बहुत जल्दी गुरुजी को लेकर उनसे बातें करके इमोशनल हो जाती हूँ। तो वो तो जान गए थे कि कहते हैं अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम दोनों का जो रिश्ता है, या जो भी उन्होंने बोला प्यार है, तो चलो आप चलो। गुरुजी ये थोड़ी ना कहते हैं कि आप रिस्क लेने को गुरुजी नहीं बोलते हैं। अच्छा, मैंने अपने अंकल की बात मानी, गुरुजी को शुक्राना किया और हम गेट पर आए। तो वहाँ पे एक हमारे साथ के सेवादार और थे, वो मेरे अंकल को कहते हैं, अंकल आप इतनी रात को आते हो, आप थोड़ा टाइम से निकला करो, ये एरिया बहुत ऐसा है, मतलब थोड़ा डर है, आप अकेले जाते हो। और हम स्कूटी पे जाते हैं एक्चुअली में, क्योंकि कार से थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो हमें स्कूटी से 1 घंटा, सवा घंटा गुरुजी, मतलब 1.5 घंटे के अंदर गुरुजी पहुंचा देते हैं बड़े मंदिर। स्कूटी से हमें ये होता है कि बस फटाफट हम गुरुजी के पास पहुंच जाएं, क्योंकि 4 व्हीलर से बहुत टाइम लग जाता है, कार से बहुत ट्रैफिक होता है और हमें फिर टाइम से वहाँ पे पहुँचना भी होता है। तो मेरे वो अंकल को वो बोलते हैं कि आप टाइम से रात को निकला करो। अच्छा, उतनी देर में मैं आ जाती हूँ। उनकी वाइफ जो आंटी थी, उनसे भी हमारी बात होने लगती है बाहर, गेट के बाहर ही। मैंने उनको भी यही बोला, मैंने कहा हाँ आंटी, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन चलिए गुरुजी साथ होते हैं, कभी प्रॉब्लम गुरुजी नहीं आने देंगे। जिनके भरोसे बच्चों को छोड़ के आते हैं, उनके परिवार को हम छोड़ के आते हैं उनके पास, और हम उनके सहारे यहाँ आते हैं, हमको ही वो घर पहुँचाते हैं सही सलामत हर बार। तो गुरुजी तो अंग संग हैं, कुछ ऐसा नहीं होने देंगे। तो वो अंकल कहते हैं फिर भी आंटी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक जाया करो। मैंने कहा ठीक है अंकल, हम ध्यान रखेंगे थोड़ा सा टाइम का आगे से, और थैंक यू अंकल, आपने सोचा, बोल रहे हैं ऐसा। तो गुरुजी ही बुलवाते हैं, शायद गुरुजी ने ही बुलवाया है, कुछ हमारा उसमें भी कल्याण छुपा है।
आप ठीक कह रहे हैं। हमने उनको जय गुरु जी कहा और अपनी गाड़ी पे हम चले गए। तो संगत जी हम जैसे ही जा रहे होते हैं तो रोड पे कोई नहीं था, बस एक दो गाड़ियाँ ही जा रही होती हैं। तो मेरे अंकल गाड़ी चला रहे थे, तो उनकी नज़र ना एक हमारे बगल से बहुत स्पीड में ब्लैक कलर की गाड़ी निकलती है, उस पर जाती है। कहते हैं ये मतलब कुछ गाड़ी को लेकर ही हमारा आपस में कन्वर्सेशन चल रहा था। तो अंधेरी बिल्कुल रात थी, सर्दियों का टाइम था, और एक दो बड़ी 4 व्हीलर ही जा रही थी, गाड़ियाँ ही जा रही थी, बाकी कोई नहीं था रोड पर। प्रगति मैदान आता है, प्रगति मैदान के थोड़ा सा आगे 2 सड़कें हैं, वो मर्ज हो गई आपस में। ऐसे लगता है कि वो सड़क है, लेकिन वो सड़क ना होके वो सड़क के साथ जुड़ते हुए एक सड़क इस तरफ लेफ्ट में फुटपाथ की तरफ जुड़ जाती है। वो मेरे अंकल को वो रोड नज़र नहीं आई और खंबे से मेरी स्कूटी इतनी तेज़ टक्कर हुई, फुटपाथ पर के ऊपर चढ़ जाती है। और खंबा होता है बहुत बड़ा चौड़ा सा लोहे का, बहुत ही ब्रॉड एक पिलर टाइप का होता है, उससे हमारी स्कूटी हिट करती है और हम दोनों स्कूटी से गिर जाते हैं। और हमें थोड़ी देर के लिए भी महसूस भी नहीं होता कि हम गिरे हैं, कि हमारे साथ ये क्या हुआ। उस वक्त एग्जैक्टली संगत जी, गुरु जी की कृपा रही है, शुक्राना गुरु जी का। उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे गुरु जी ने अपनी गोद में उठा के हमें नीचे रख दिया, ये फील था बिल्कुल। और हमारी स्कूटी जब गिरी है तो वो खिसकते खिसकते बहुत दूर तक चली गई, मतलब बहुत दूर इन द सेंस 8-10 कदम दूर फिसल के आगे चली गई, और हम लोग वहीं रह गए। और हमें लगा क्या हुआ है। उतनी देर में वहाँ कोई नहीं था, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, कंक्रीटें और वही सड़क पे गिरी हुई थी, और रगड़ भी लगनी वाजिब थी, लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ। अंदरूनी भी चोट कोई नहीं लगी, जैसे बोन्स पे या कुछ मसल्स पे, और ना कोई बाहर से कोई खरोच या चोट, कुछ भी नहीं लगी। गुरुजी का शुक्राना है, उन्होंने बचाया। और उतनी देर में उस सुनसान जगह पे एक ऑटो वाले अंकल आते हैं, वो बाहर निकलते हैं और हमें कहते हैं आप ठीक हो, आप आ जाओ ऑटो के अंदर बैठ के थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर आप चले जाना। तो कुछ लगा तो नहीं आपको? एक्चुअली में हम इंसान हैं, हम अपने मालिक की कृपा नहीं समझ सकते। हम भगवान जब मिलते हैं तो हमें माया पड़ जाती है संगत जी, हमारे ऊपर ऑब्वियसली माया आ जाती है, हम पर पर्दा डल जाता है, हम अंधे हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं दिखता, हम नहीं समझ पाते कि हमारे सामने भगवान आया और चला गया। उसके बाद जब वो पर्दा हटता है तो हमें महसूस होता है कि ये तो भगवान आए थे, हमारे गुरु आए थे और हमें पूछ के गए हैं, हमारी हेल्प करने आए थे, हमें बचा गए। उस वक्त हम कहते हैं काश वो पल वापस आ जाए, लेकिन वो भी गुरु जी की मर्ज़ी होती है। कोई बात नहीं, गुरु जी का शुक्राना है, वो इतना साथ रहते हैं, इतना एहसास कराते हैं हर पल कि तुसी लोग डरिया ना करो, मैं किधरे नहीं गया, मैं तुहाडे नाल हाँ, हर पल तुहाडे नाल हाँ। और वो दिखाते भी हैं, वो आप चल के आके दिखाते हैं खुद कि लो मैं आ गया, मैंने करा, मैंने ये किया, और एहसास भी कराते हैं वो। मेरे साथ तो गुरुजी ने बहुत ऐसे एहसास कराए हैं, उन्होंने हर पल एहसास कराया है, परिवार में, बच्चों में, मेरे अंकल को, मेरे साथ, और सारी संगत को भी। बहुत संगत है, बहुत सारी संगत को ब्लेस किया हुआ है गुरुजी ने। उनके रहते तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनका हाथ हमारे सर पे है, अपार शक्ति, ऐसी शक्ति, महाशिव का हाथ हमारे सर पे है, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है संगत जी। फिर हम इंसान हैं, हम नहीं समझ पाते, हम इफ़ बट में रह जाते हैं, हम डर गए इतने सुनसान पे, ये कौन आ गया। एक्चुअली मैं थोड़ा गोल्ड भी पहना हुआ था, हम चेन रिंग सी थी, तो माइंड में वो भी गया। उस वक्त ये बातें नहीं आई कि जो बात मैं थोड़ी देर पहले बड़े मंदिर में अंकल को कह के आई कि गुरुजी तो हर पल नाल ने, अंग संग रहते हैं। जिस जिम्मेदारी से गुरुजी घर से बाहर निकालते हैं और बड़े मंदिर या कहीं भी, हम कहीं भी जाते हैं, गुरुजी हमारे साथ होते हैं। और जिस जिम्मेदारी से गुरुजी हमें घर से लेकर बाहर लेकर आते हैं और बाहर से उसी जिम्मेदारी के साथ हमें घर वापस अपने अपनों के बीच पहुंचाते हैं, वो चीज़ मेरे माइंड से निकल गई जो मैंने अंकल को थोड़ी देर पहले बड़े मंदिर के गेट पे बोली थी। और मैं वही चीज़ खुद अपने ऊपर वो सोचने लग गई कि डरने लग गई। तो मैंने और मेरे अंकल ने बोला नहीं नहीं हम ठीक है, हम चले जाएंगे। और हम उठ के स्कूटी का वो पार्ट जिस पर दोनों पैर रखे जाते हैं आगे की ओर, जिस पर हम आगे बच्चों को खड़ा भी कर देते हैं अपने आगे छोटी जगह पे, आगे बिल्कुल फ्रंट पे, वो हिस्सा प्लेट बिल्कुल ऐसे निकल चुकी थी।
निकल गई थी संगत जी, बिल्कुल इतनी बुरी कंडीशन थी हमारी स्कूटी का, पूरा पार्ट निकल चुका था। वो मेरे अंकल ने किसी तरह उसको सेट करा, कच्चा पक्का वैसे ही कि हम गाड़ी चलाने लायक हों, और हम वहाँ प्रगति मैदान से सीधे हम अपना घर पहुँचे। एक्चुअली में मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी के घर मेरे बच्चे थे, मैंने अपने बच्चों को वहाँ से लेना था। फिर हम उसके घर पहले गए, बच्चों को लिया, और फिर मेरे अंकल ने वहाँ मतलब उससे प्लास पता नहीं पेचकस किस चीज़ से वो सारी गाड़ी को ठीक किया। इतनी कंडीशन थी कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई, और उनको सही करके फिर हम घर आए। और घर आने के बाद रात को हमें रियलाइज़ हुआ जब हम लेटे कि अरे हमारी तो बॉडी में कहीं भी पेन नहीं है, जिस तरह से हम गिरे थे। और उस वक्त भी हमें यही, उस वक्त एग्जैक्टली हमें तब फील हुआ कि हम तो गिरे नहीं थे, हमें तो उठा के बिठाया गया था नीचे ज़मीन पे। और उस दिन तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी मुझे बार बार क्यों रोक रहे थे। वो एक पल जो गुरुजी ने मुझे एक पल जो अपने पास दोबारा रोका था ना, वो शायद आगे चल के बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था संगत जी। शायद हम बचते भी ना, क्या होता, लेकिन वो एक पल गुरुजी ने हमें वापस बुलाया था। वो हमारी होनी टालने के लिए, वो हमारी जो किस्मत में जो हमारा बुरा टाइम लिखा हुआ था ना, वो हमारा गुरुजी ने काटना था अपने पास रोक के। क्योंकि जिस जिम्मेदारी से गुरुजी के सहारे हम बैठे हैं ना, जिस प्यार से, जिस ब्लेसिंग के साथ गुरुजी हमें अपनों के बीच से लाते हैं, अपने पास दरबार बुलाते हैं, तो उनके पास आकर तो फिर कुछ गलत हो ही नहीं सकता ना। जहाँ पे सारी मेडिकल साइंस फेल है जिनके पास जाकर, तो वो तो फिर अपार शक्ति हैं। उस दिन उन्होंने बताया कि मैंने तुझे इसलिए रोका था, वापस बुलाया था, तू थोड़ी देर मेरे पास और खड़ी हो, और तेरा वो वक्त बुरा काटना था, नहीं तो बहुत बुरा हो जाता। गुरुजी उसी वक्त एहसास दिला देते हैं माइंड में, उसी वक्त वो बात अपने आप गुरुजी भेज देते हैं कि ले देख, इसलिए हुआ और ये होना था। तो ये गुरुजी ही करवाने वाले हैं, हम नहीं सोच सकते, क्योंकि इससे पहले हम कभी सोचते भी नहीं थे। ये छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें या जैसी भी हैं, हमारे लिए तो बस ये ब्लेसिंग्स हैं। छोटी और बड़ी बातें नहीं हैं संगत जी, ये सिर्फ हमारे लिए हमारी ब्लेसिंग्स हैं और कुछ नहीं है। हमें ऐसे ब्लेसिंग समझनी चाहिए। जिन बातों को हम छोटा कहते हैं, ये छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ में आती हैं, और ऐसा हुआ और वैसा हुआ, ये ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी। ये सिर्फ गुरुजी की भेजी हुई ब्लेसिंग्स हैं, उनकी दी हुई ब्लेसिंग्स हैं। इनको बस हमें ले लेनी चाहिए, और शुक्राना सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का शुक्राना, हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी आप इन छोटी छोटी बातों से कितने बड़े बड़े मतलब हमें समझाते हो, हमें जीवन की राह दिखाते हो, हमें जीने की राह दिखाते हो, हमें जीने का एक सबक देते हो कि ज़िंदगी क्या है, क्या होना था, क्या हो सकता है, और मैंने क्या किया, आपने क्या किया, हम अपने बच्चों के साथ आप हर पल क्या करते हो, कितनी ब्लेसिंग्स देते हो गुरुजी। हम अगर 7 जन्म, कितने भी जन्म ले लें, 7 जन्म तो बहुत कम है गुरुजी, अगर हम कितने भी जन्म ले लें ना, हम शुक्राने में तो वो अता ही नहीं कर सकते गुरुजी। हमारी में इतनी ताकत नहीं है कि हम शुक्राने भी ऐसे लगते हैं कि बहुत छोटा शब्द है गुरुजी। हम इतनी आपकी रहमतें हैं ना, इतनी रहमतें हैं गुरुजी, हम नहीं समझ सकते हैं, हमें समझ ही नहीं आती हैं। हम बिल्कुल ब्लैंक ही रहते हैं, हमें कभी समझ ही नहीं सकते कि गुरुजी आप हमारे लिए क्या क्या करते हो। और बस आप इतना ही प्यार और ऐसा ही ब्लेसिंग्स अपने बच्चों को देते रहना, और ऐसे ही प्यार देते रहना, अपने चरणों में हमें जगह देना और अपने चरणों से लगाए रखना, कभी अपने से दूर मत करना गुरुजी। जो ये बाँह पकड़ी है ना, सारी संगत की बाँह पकड़ी है, ये बाँह हमेशा पकड़े रहना गुरुजी, कभी मत छोड़ना, क्योंकि हमारा तो आप ही सहारा हो, आप ही सहारा हो गुरुजी, और कोई हमारा सहारा नहीं है। हम आपसे ही हैं गुरुजी, आपके नाम से ही तो जाने जाते हैं गुरुजी। गुरुजी गुरुजी, सिर्फ गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करिएगा। गुरुजी ने बुलवाया है सत्संग, अब टाइम हो गया है, तो गुरुजी आगे जब नेक्स्ट टाइम जब भी आज्ञा देंगे, सत्संग बुलवाएंगे, सत्संग शेयर करवाएंगे, फिर आएंगे, फिर जुड़ेंगे, फिर मिलेंगे आपसे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई आज गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी,
जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना, सबका शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना, गुरु जी को प्रणाम, सबका कल्याण करना गुरु जी, सब पर मेहर करना, सबको बहुत सारी खुशियाँ देना। कल करवा चौथ है, गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करना, सारी अपने बच्चियों को, सब अंकल को, सब आंटियों को, सबको ब्लेस करना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरु जी।